अब यूएई से डील का यह फायदा होगा कि यूएई अपने क्रूड ऑयल को भारत के पास रिजर्व के तौर पर रखेगा और इसके बदले में वो इसका रेंट यानी कि किराया भी देगा। और अगर भारत को इसकी जरूरत पड़ती है तो इसका इस्तेमाल भी कर सकता है, यानी कि आम के आम और गुठलियों के दाम। अजीत जी बिल्कुल, और हम लोग लगातार इस पर चर्चा करते रहे हैं कि ये हम लोगों के यहाँ स्ट्रेटेजिक रिजर्व बढ़ाने की कितनी जरूरत है और आज़ादी के बाद से कितना स्लो पेस में हम लोगों ने अपना जो भंडारण की क्षमता है उसको बढ़ाया था। अभी कोरोना के बाद चाइना 37 ऐसे रिजर्व बना रहा है जहां वो गैस स्टोर करेगा और 100 ऐसे रिजर्व बना रहा है जहां वो पेट्रोल डीजल मतलब कच्चा तेल स्टोर करेगा। उसके मुकाबले हम लोग की कैपेसिटी 10% या उससे भी कम है। हमारे पास 60 दिन का हम लोग कहते हैं कि रिजर्व है हमारे पास, चाइना के पास 10 महीने का रिजर्व है। तो हम लोगों को एटलीस्ट इसको 6 महीने या उससे ज्यादा का रिजर्व अपना बनाना होगा, ये हम लोग बार बार कहते हैं। यूएई के साथ जो एग्रीमेंट हुआ है वो एग्रीमेंट इसका माइलस्टोन है और इसकी शुरुआत हम लोग उस दिन से भी चर्चा कर रहे हैं जब ओपेक से अलग हुआ यूएई। अब उसके एक फायदा तो उसको ये हो रहा है कि उसके ऊपर कोई प्रेशर नहीं है कि वो कितना उत्पादन करे और क्या कीमत रखे। ओपेक से भी बाहर हो गया, अब गैर ओपेक कंट्री जैसा कर रही है वैसा यूएई करेगा, प्रोडक्शन बढ़ाएगा, कीमत अपने हिसाब से तय करेगा। हमारे लिए एडवांटेज ये है कि उसका जो तेल आएगा वो होर्मुज की खाड़ी से नहीं आएगा, वो दूसरी तरफ से आएगा जो ओमान की खाड़ी का रास्ता है, फुजैरा बंदरगाह से, जहां हम लोग पहले भी बात करते रहे 3 से 4 दिन लगेगा हमारे यहाँ पहुंचने में। अब अगर उसकी मदद से हम लोग नया स्टोरेज कैपेसिटी डेवलप करते हैं, बड़ा भंडार डेवलप करते हैं, सस्ती कीमत पर ले आकर के क्रूड भरते हैं, जैसा जो चाइना ने किया कोरोना के समय सस्ती कीमत पर ले आकर के भरा, या रसिया पर जब पाबंदी लगी या ईरान पर तो वो करता रहा। तो हम लोगों को ये फायदा है कि स्टोरेज कैपेसिटी बढ़ जाएगी हम लोगों की। जब मान लीजिए अपना यूएई निकालेगा तब भी हम उसको खरीद करके भर सकते हैं, स्टोरेज कैपेसिटी डेवलप हो जाएगी हमारे यहाँ। यूएई से बहुत आसान सस्ती कीमत पर और आसानी से तेल हमारे यहाँ आ जाएगा, गैस हमारे यहाँ आ जाएगी। और ये इससे हम लोग अभी जो पैनिक होता है बार बार, उस पैनिक से हम लोगों को छुटकारा मिल जाएगा। और ये समझौता 3 घंटे की यात्रा में हुआ है। हालांकि ये कहने को लगेगा कि प्रधानमंत्री 180 मिनट के लिए यूएई में थे, लेकिन ये कई वर्षों की मेहनत का और कई वर्षों से संबंध एक विकसित करने का एक फायदा है कि आप जाएं और 180 मिनट में कैसा समझौता करें जो आपके लिए स्ट्रेटेजिकली प्लान बी आपका दरअसल ये है, ये आपका प्लान बी तैयार हो गया है क्राइसिस में, संकट से निपटने के लिए। और जो विपक्ष ये आरोप लगा रहा था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर कि पूरे देश में नागरिकों को तो आप ये कहते हैं कि विदेश यात्रा ना करें और आप विदेश यात्रा पर जा रहे हैं, आप क्या लेकर आ रहे हैं? एक बहुत बड़ा जवाब उस विपक्ष की पॉलिटिक्स को भी है कि ये प्लान बी है हमारा, ये हमारा स्ट्रैटेजिक रिजर्व है। बिल्कुल, देखिए जैसा अजीत सर ने कहा कि ये 3 करोड़ बैरल जो आपका क्रूड ऑयल है वो आंध्र विशाखापट्टनम में और उड़ीसा में आपके स्ट्रेटेजिक रिजर्व में जाएगा। इससे स्ट्रेटेजिक जो रिजर्व है उसकी क्षमता 70% बढ़ रही है। ओनरशिप यूएई का है, लेकिन उसमें प्रायोरिटी यूसेज का राइट आपके पास है कि जब आपको जरूरत पड़े कर सकते हैं। उसके अलावा जो यूएई उसका रेंट भी देगा आपको रेंट, रख रहे हैं बिल्कुल वो रेंट भी देगा और सारा मेंटेनेंस का भी वो सारा कुछ करेगा। वैसी स्थिति में देखिए जैसा कहा गया कि हमारे पास कम से कम 6 महीने से लेकर 9 महीने तक का रिजर्व होना चाहिए, जिस तरीके से ग्लोबल क्राइसिस हो रही है। पहली बात। दूसरी बात देखिए कि ये भरोसा भी दिखाता है कि अभी जो गल्फ कंट्री में जिस तरीके से पॉलिटिक्स चल रही है उसमें यूएई का, कुवैत का, सऊदी अरेबिया का, इन कंट्रीज के साथ भारत का जो रिश्ता है वो इस समय के दौर में इस दौर में इसलिए भी जरूरी है क्योंकि एनर्जी सिक्योरिटी अभी पूरे देश की एक समस्या है। क्यूबा में देखिए वहां पे लोग सड़कों पे उतरे हैं क्योंकि बिजली ही नहीं है, पेट्रोलियम नहीं है, किचन में आपका वो गैस नहीं वो चल पा रहा है। वैसी स्थिति में इस तरीके की एक दूरदर्शिता लाना और उसके अलावा 5 बिलियन का स्ट्रेटेजिक इंफ्रास्ट्रक्चर पोर्ट वगैरह के लिए इन्वेस्टमेंट की भी बात हुई है। तो आपकी सप्लाई डाइवर्सिटी हो रही है, आपका कूटनीतिक संबंध गहरा हो रहा है। और वैसे देश में आप देखिए रशिया के साथ ऑलरेडी आप एक सप्लाई सोर्स रखे हुए हैं। अभी सर्गेई लावरोव आए विदेश मंत्री की मुलाकात जब हुई है तब उन्होंने भी ये कहा कि ये तो गारंटी हम भी दे रहे हैं कि भारत की सप्लाई चेन में कहीं कोई अवरोध हम नहीं आने देंगे। बिल्कुल, अभी तक तो हम लोग का सप्लाई चेन से ही चल रहा था, मतलब एकदम जिसको हैंड टू माउथ कहते हैं कि सप्लाई आए और उसको रिफाइन किया जाए और मार्केट में आ जाए। स्ट्रैटेजिक रिजर्व के बाद ये स्थिति बहुत बेहतर हो जाएगी अगर स्ट्रैटेजिक रिजर्व हम लोग का बढ़ जाता है। और यूएई में तो हम लोग के यहाँ इतने लोग, हम लोग के यहाँ के 40-50 लाख लोग तो वहां रहते हैं, उनके लिए भी तो ये अच्छा है कि भारत का संबंध उनके साथ बेहतर हो रहा है, तो उनकी सुरक्षा के लिए भी बढ़िया है। वहां से रेमिटेंसेज आते हैं हम लोगों के पास, जो गल्फ से ही हमारा ऑलमोस्ट 50% रेमिटेंसेज गल्फ से आता है। तो हमारी इकोनॉमी जो डॉलर, हमारा जो फॉरेक्स रिजर्व बढ़ाने की बात है उसमें भी तो बड़ा योगदान गल्फ कंट्रीज का है। तो प्राइम मिनिस्टर की ये यात्रा और ये एग्रीमेंट यूएई के साथ, और देखिए असली चर्निंग पूरी दुनिया में
अब वो गल्फ में हो रहा है। हाँ। गल्फ के तमाम देश जो हैं अब नए अलाइनमेंट्स हो रहे हैं, बिल्कुल नए अलाइनमेंट्स हो रहे हैं। उनको लग रहा है कि जो गारंटी अमेरिका की होती थी सिक्योरिटी की, वो कितनी गारंटी हो, गारंटी कितनी गारंटी है, वो गारंटी नहीं है। ईरान कभी भी उनके ऊपर हमला कर सकता है और उनके इस तरह से एनर्जी फैसिलिटीज को नष्ट कर सकता है, उनके तेल के कुएं नष्ट कर सकता है। तो वो अमेरिका के साथ अब एक स्ट्रेटजिक केस टू केस बेसिस पर अपना स्ट्रेटजी, अपना पूरा सिक्योरिटी कंसर्न सरेंडर नहीं करने वाले हैं अब अमेरिका के साथ। तो असली चर्निंग गल्फ में हो रही है और इस समय भारत अपनी प्रेजेंस वहां बढ़ा रहा है। ये बहुत अच्छी